चुनाव की स्थिति क्या होगी? चुनाव में हम विजय होंगे और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। सबका पक्ष अध्यक्ष है। यहाँ न खाद वितरण है, न धान का उठाव है। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज। देखिए हमारे समक्ष वो बंदा बैठा है अभी जो कभी कहा जाता है कि बेटियों के लिए एक से बड़ा एक कार्यक्रम करता है, जैसे कि बेटी महोत्सव कार्यक्रम। बेटियों के लिए इन्होंने हर एक संभव प्रयास किया है कि बेटियां जो है हमारे समाज में आगे बढ़ती रहे। अभी ये पैक्स चुनाव के उम्मीदवार हैं पिंटू सिंह हमारे साथ उपलब्ध हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। जमोड़ी पंचायत में ये देखा जाएगा कि कितना उभर के पिंटू सिंह आते हैं धरातल पे और दिखाते हैं कि भाई हम नहीं तो कोई नहीं। पिंटू सिंह अपने काम के लिए जाने जाते हैं, पिंटू सिंह अपने नरम मिजाज के लिए जाने जाते हैं। अब जो कुछ भी है पिंटू सिंह से ही हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनाव इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इनका रणनीति है चुनाव जीतने का, और चुनाव जीतने के उपरांत जनता में किस प्रकार से वो काम देंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आप पैक्स का उम्मीदवारी अभी लड़ रहे हैं, दावा भी आपने ठोक रखा है, लेकिन आपके बाद देखा जाए तो विपक्ष भी बहुत ज्यादा है। कसमों कस की लड़ाई है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव की स्थिति क्या होगी? चुनाव की स्थिति क्या होगी? चुनाव में हम विजय होंगे और हम किसानों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हैं। किसान जो हैं जमोड़ी पैक्स के आप सर्वे कर सकते हैं, गांव में घूम सकते हैं। गंभीर समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं। किसान जो हैं उनका टाइमली पेमेंट नहीं है। अगर अध्यक्ष से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आपका धान उठाव नहीं है। मतलब कहा जाए कि अध्यक्ष यहाँ बिचौलिया काम कर रहे हैं। हाँ, जो संपर्क रहेगा उसी का धान उठाव होगा। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए कि जो हमारे समर्थक हैं उन्हीं का धान उठाव हो, ये भी गलत होगा। जब हम अध्यक्ष बन गए, चाहे किसान भाई हमको इतना मेहनत दिन रात एक करके हमको उस पद पे बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए जो हमारे विपक्ष में है वो उनके हम पक्ष अध्यक्ष नहीं। हम सबका पक्ष अध्यक्ष हैं। जब जनता द्वारा मनोनीत हो गए, जनता द्वारा अपना बहुमूल्य मत देकर बनाया गया पैक्स अध्यक्ष, तो सबका काम होना चाहिए, सबका कार्य होना चाहिए। तो यहाँ न खाद वितरण है, न धान का उठाव है। धान का उठाव भी है तो टाइमली पेमेंट नहीं है, जो कि 24 घंटा में पेमेंट करने का प्रावधान है। अभी तक 24 घंटा में होता नहीं है। आप किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता नहीं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि बिहार समझ सकते हैं बिहार में ये कहानी है कि तो किसान जुआ खेलता है। हाँ। लेकिन उनका धान का सही कीमत नहीं मिलता है, तो क्या इसमें भी आप जोर देंगे? एकदम जोर रहेगा। किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा एकदम। और जैसा देखा जाए कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं पैक्स अध्यक्ष के पद हेतु इस बार जमोड़ी पंचायत में। अपने आप को पिंटू सिंह कहाँ देखते हैं? चुनाव आएगा, उम्मीदवार होंगे। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। और जो किसानों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हैं, तो इसमें मैं नहीं देखता हूं किसी को। ऐसे सब कोई स्वतंत्र है, चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ रहा है। आप अपने आप को आश्वस्त कर चुके हैं कि भैया हम तो चुनाव जीत। मैं आश्वस्त नहीं कर चुका हूं, इसलिए कि अकेले कुछ नहीं होता। यहाँ के किसानों का आशीर्वाद हमको आश्वस्त कर चुका है कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। जब आप और इसमें कोई शक संदेह का विषय वस्तु है नहीं। अन्य लोगों द्वारा शराब मांस सब वितरण का कार्य चल रहा है, लेकिन जनता जानती है कि 24 घंटा कोई समस्या में खड़ा रहने वाला जमोड़ी पंचायत में आदमी है तो पिंटू सिंह, अभिजीत कुमार सिंह और पिंटू सिंह है। जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटा जनता के बीच खड़ा है। हाँ, जनता के बीच जब आप जाते होंगे तो जनता भी कुछ कहती होगी आपसे, अपनी समस्याओं को जरूर रखती है। एक दो समस्या ऐसा बताइए जो बिहार सरकार हमारे वीडियो के इस माध्यम से देखे और उस पर भी वो चिंतन मंथन करे। क्या कुछ है जमोड़ी पंचायत में किसानों का समस्या? किसानों का जमोड़ी पंचायत में बहुत समस्या है। बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, और धान का मान लीजिए सही उठाव नहीं होता है। किसान
मान के चलिए साल भर मेहनत करता है तो एक बार उसको पैसा लेने का मौका मिलता है पैक्स के माध्यम से। लेकिन पैक्स के सही व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों का न समय पर धान उठाव होता है, न सही पर पेमेंट होता है, न बीज उपलब्ध होता है, न फसल बीमा का लाभ मिलता है, न कोई जैसे आपातकाल में होता है ओल वृष्टि हो गया, अत्यधिक बारिश हो गई, फसल कटने के समय में नष्ट हो जाती है, तो उस फसल बीमा का जो भी लाभ है वो सब कुछ नहीं मिलता है। न लगभग किसान लोगों का कोऑपरेटिव का खाता का भी अभाव है। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ा विकट समस्या भी देखा जा रहा है कि जैसे जो लोग पैक्स के उम्मीदवारी में आते हैं और पैक्स बन जाते हैं तो एक जनता का क्लेम भी है कि हमारा नहीं, जनता का कहना है कि भैया जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो परसेंटेज लेते हैं तब हमारा धान खरीदते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और पिंटू सिंह जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या इस प्रथा को खत्म कर पाएंगे? एकदम करेंगे खत्म। ये बात सही है कि बिचौलिया वाला काम अध्यक्ष करते हैं? हाँ, एकदम सही है, करता है लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। जमुई पंचायत, हाँ, जमुई पंचायत की जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो जहां तक संभव होगा वहां तक अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसमें हम भरपूर मदद करेंगे। और जो समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कोशिश 100% होगा कि वो हर एक किसानों को मिले। जैसे एक चीज और भी हम आपसे पूछेंगे, आप बेटी महोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, बेटी महोत्सव को लेकर बड़ी ही कभी कभी निगेटिव और कभी कभी पॉजिटिव वाइब जाने लगता है जनता के बीच कि पिंटू सिंह अपना छवि बनाने के लिए बेटी महोत्सव कराते हैं। कितनी सच्चाई है बेटी महोत्सव को लेकर? देखिए, कोई अच्छा कार्य करे तो कार्य से छवि बनता है, न कि छवि से कार्य बनता है। आपके कार्यानुरूप आपकी छवि तैयार होती है समाज में। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो मेरी गलत रूप में छवि बनेगी, सही कार्य करेंगे तो सही रूप में छवि बनेगी। तो अगर छवि बनाने के लिए भी कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो होना चाहिए, इसमें कोई कष्ट नहीं। जितनी बड़ी बात आप सोच के चलते हैं, कहीं ना कहीं आपके भाई जी भी एक राजनीति से जुड़े हुए हैं, अभी जिला अध्यक्ष है वो, इसके बावजूद आप पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं। ये दर पीढ़ी दर चलते आएगा और आगे भी देखा जाएगा। जो बेटियों का सम्मान आप लोग करते आए हुए हैं वो आगे भी चलते रहेगा निरंतर। देखिए, पैक्स अध्यक्ष, जिला परिषद होना न होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज से नहीं, 2013 से मेरा कार्यक्रम चल रहा है बेटी महोत्सव। उस दरमियान आज मेरे भाई जिला पार्षद हैं, चाहे हम पैक्स में उम्मीदवार हैं। 2013 से मतलब 11 साल से बेटी महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। तो बेटी महोत्सव थीम कराने के पीछे क्या रीजन? बेटी महोत्सव थीम कराने के पीछे रीजन यही था कि समाज में भ्रूण हत्या कम हो, बेटियों के प्रति सम्मान, मान सम्मान बढ़े, लोगों को बेटियों के प्रति विचार में बदलाव आए। आज बेटी सशक्त हो सकती है। अच्छा बताइए, जिसके घर इंदिरा है उसको बेटा की क्या जरूरत है? जिसके घर कल्पना चावला हुई, क्या कहीं बेटा से कम है? मतलब आप मानते हैं कि बेटियां जो है बेटों से तनिक भी नीचे नहीं है। और नीमा सिन्हा फर्स्ट हैंडीकैप महिला है जी, जो एवरेस्ट फतह की है। हैंडीकैप है, आज तक कोई हैंडीकैप एवरेस्ट पर नहीं गया है पूरे वर्ल्ड की। तो वो भी एक बेटी है। क्या करना, ऐसा करना में पुरस्कार दिखाए पाए हैं अभी तक पूरे वर्ल्ड में। एक प्रश्न और भी होगा, आप 13 तारीख को नामांकन करने हैं, 13 तारीख में क्या बेटियों का दमखम दिखेगा? दम दिखेगा। कौन सी कलाकार इस बार आ रही है? बहुत लोग आएगा, इतना का नाम रखिएगा। एक दो बता दीजिए जो आने वाले हैं मुख्य रूप से, जिनको लोग और जनता सुनना पसंद। देखिए, मेरी बेटी है अंजलि भारद्वाज, हम उसको बेटी ही समझते हैं। अंजलि भारद्वाज है और बहुत सारे लोग हैं, आएंगे, देखेंगे आप भी। 1 लाख आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, जो जनता है जमुई पंचायत की, उससे आपकी अपील क्या होगा कि 13 तारीख को आप नामांकन करने वाले हैं, उसके बाद चुनाव का जो प्रचार है 1-2 दिनों के बाद थम जाता है, तो आखिरी जो संदेश होगा वो जमुई पंचायत की जनता से क्या करना चाहिए? जमुई पंचायत की जनता से यही मैं संदेश देना चाहूंगा और लेना चाहूंगा कि जो भी जमुई पंचायत की जनता है, किसी प्रत्याशी
को समर्थ करे तो सोच समझ कर करे। प्रत्याशी का चयन यानी पंचायत का प्रतिनिधि चयन करने में बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि गलत हाथों में बागडोर ना चली जाए। हाँ बागडोर न चली जाए। इसलिए खुद जनता समझदार है, पढ़ी लिखी हुई जनता है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वो अपना सोच समझ कर चयन करेगी और जो बेदाग छवि होगा, जिसका स्वच्छ छवि होगा, उसका चुनाव जमोड़ी पंचायत की जनता कर चुकी है और करेगी। तो भैया आप सब सुन चुके हैं पिंटू सिंह को, और पिंटू सिंह ने साफ तौर पे ये कह दिया कि जमोड़ी पंचायत की जनता जो चुनेगी अच्छा चुनेगी। हालांकि इनको भी अपने उम्मीदवारी पर पूर्ण रूप से भरोसा है, और ये जनता जनार्दन होती है, यही बताती है ये देवतुल्य जनता, ये आपको अगला चुनाव निकाल कर देगी। अब देखना ये होगा कि चुनाव में किस प्रकार से माहौल बनता है और किस प्रकार से पिंटू सिंह विजय जब होके आते हैं तो जनता के वादों पे खरे उतरते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देख रहे थे डीडी न्यूज। जय हिंद।